कॉल्ड द महायज्ञ। आज यज्ञ का महत्व है। संस्कृति में बिल्कुल बोला गया है कि जो भी अच्छे काम, जो अच्छे कार्य हम करते हैं, हवन कुंड के जरिए ही होता है। उदाहरण के तौर पे जब मैं बोलूँ, आई कैन गिव यू 2 एग्जाम्पल्स राइट हियर। वन, व्हेन वी एंटर अ न्यू हाउस, हम हवन जरूर करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हमें मंडप में बैठाया जाता है शादी के, हवन कुंड के इर्द गिर्द वो 7 फेरे लेते हैं। इट्स अपने आप में इस यज्ञ का महत्व आप इससे समझ सकते हो हाउ मच इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस इट इज़ इन आवर सोसाइटी एट लार्ज। टॉकिंग अबाउट दिस इवेंट, ये अपने आप में एक अजीब सा अनोखा कार्य हो रहा है। करीब 350 साल बाद ये एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जो गुजरात में वलसाड़ में होगी 14, 15, 16 मार्च 2019 में। 350 हवन कुंड हो रहे हैं और एक अलग लेवल पे किया जा रहा है। मैसेज बिल्कुल एक साधारण, बहुत क्लियर है। पीस, वी आर लुकिंग एट ग्लोबल पीस टुडे एंड इट्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस दैट वी आर लुकिंग, बिकॉज आज आप देखिए अमन शांति की किसी ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नीड पीस इन हार्मनी, and that's what the basic motto is of this yagya, which is going to be performed in the month of March 2019. Why you choose this college, KC College? I have right here Mrs. Bagla with me, the principal of the college. KC College has been very close to my heart. मैंने, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ पढ़ नहीं पाया, लेकिन जब से होश संभाला कॉलेज पूरी करने के बाद में, शायद ऐसा कोई लम्हा नहीं छोड़ा मैंने जो मैंने किसी के दरवाजे पे, दहलीज पे कदम न रखा। तो स्टूडेंट्स से क्या क्या आपने आज फेलिसिट हुआ है आप यहाँ पर, स्टूडेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम द स्टूडेंट्स? इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक फील एट होम। मेरे लिए केसी इज़ माई सेकेंड होम। मतलब ईमानदारी से बताऊँ आपको, घर पे भी बीवी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है जितना किसी कॉलेज में मुझे मिलता है। बिल्कुल मैम, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। Okay ma'am, how today sir also come, he's a very philanthropic businessman, philanthropist. How you see such a person coming in your college and doing such a good work? What do you want to say regarding that? I feel right people get into right places at the right time, and even this when talking about Ashwamedha Yagya, who talks about this in Kali Yuga? So I think these few right people are part of this program, and I'm sure the Yuga will change and come to Dwapar Yuga after this Ashwamedha Yagya. So I think nature and universe chooses right people and right place, this right college, and right students who get chance to hear about this Yagya for the first time. Sir, आप कुछ कहना चाहिए? Such a good initiative taken by this college. What do you want to say regarding that? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भगवान राम के पिता महाराजा दशरथ जी ने पहली बार अश्वमेध यज्ञ किया था, ताकि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म, उनका जन्म हुआ, और उनकी सेना में नल और नील थे जो राम सेतु बनाया गया। लेकिन ये जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है उसमें नल और नील नहीं, साक्षात अनिल। तो ये अश्वमेध यज्ञ है राष्ट्र को पवित्र करने के लिए, राष्ट्र के भीतर ऊर्जा और तरंग भरने के लिए, एक नई शक्ति पैदा करने के लिए। चूँकि आज देखिए 1.25 करोड़ का भारत है, लेकिन बहुत सारी भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके लोगों के भीतर ऊर्जा की कमी। वो ऊर्जा कहाँ, धन कहाँ होगी, कमी कहाँ हुई? अब हमारा सौभाग्य नहीं मिला मैडम के प्रिंसिपल में कभी इस कॉलेज में पढ़ सकूँ, लेकिन अनिल साहब के मतलब बुलावे हम अक्सर आ जाते हैं। और ये एक विद्यालय नहीं, ये स्वर्ग है। धरती में भी जो कवि महोदय कह रहे थे कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग तो वही है जहाँ गुरु है, ये गुरु है। और हम पढ़ नहीं पाए विद्यार्थी के रूप में, लेकिन एक जब गेस्ट के रूप में यहाँ आते हैं, इनको देखते हैं, तो टेक्निकली वो तमाम चीज़ें सीखते हैं जो हमें और आपको सीखना चाहिए ज़िंदगी में। तो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है मार्च के महीने में, देश का चुनाव भी उस समय मौसम भी रहेगा, और अभी हमने सुना कि
उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यज्ञ राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, और जब राष्ट्रभक्त अनिल दादा जैसे लोग इसमें समर्पण भावनाओं के साथ जुड़े हैं, मुझे मालूम है ये सिर्फ राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरा पर्यावरण शुद्धि के लिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, टायर जला दें और उन औषधियों का जब हम यज्ञ करें तो ये जो पवित्र, अभी तो सबसे पहले मन पवित्र हो रहा है इतना सुनने के बाद, अनिल दादा की बात सुनने के बाद, मैडम को देखने के बाद। ये जो विद्यालय का परिसर है, अब यहाँ से एक नई अभियान, एक नई आंदोलन पूरे देश में, पूरे पर्यावरण को और आंतरिक आत्मा को, जब तक भीतर वो हलचल नहीं होगी, बाहर वो तमाम चीज़ें हमें कभी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और पूज्य बाबा आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। हाँ So you always fight for court rules, civic femininity issues. Now 2nd October is coming. Prime Minister Narendra Modi also launched Swachhta Seva. What are your future plan of this on 2nd October related? See, to be very honest, I will be very specific on that. Let's not just restrict ourselves to a date. Let's not just look at that 2nd October कि वहाँ कुछ अद्भुत होने वाला है। ये एक मुहिम है जो 365 दिन चलना चाहिए। एंड वी रियली लुक एट दैट वेरी लाउड एंड क्लियर कि द टीम ऑफ यंग बबली स्टार्स व्हाट वी आर वर्किंग विद कॉल्ड एम्पल मिशन, वी लुक फॉरवर्ड टू कीप डूइंग समथिंग और द अदर फॉर सोसाइटी एट लार्ज। जहाँ कहीं हम समाज के लिए कुछ कर सकें वो कर गुजरें। टू माई राइट इज़ अ ग्रेट फनकार नदीम शेख साहब। People call him specially abled. People call him physically challenged. We here at KC College term him as the limited edition on the universe. अद्भुत, आपने इनको देखा, एक संगम बिठाया उन्होंने। हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, नदीम शेख साहब आज मुसलमान हैं और वो एक प्रतिमा बना रहे हैं गणेश जी की। एक मैसेज आवाम के लिए कि भाई यार ये झगड़ा क्यों, ये फसाद क्यों, वी आर ऑल वन, वी हैव अ सिंगल नेशन कॉल्ड इंडिया, लेट्स बी यूनाइटेड एंड लव द कंट्री एट लार्ज। क्या नदीम भाई जी कुछ कहना चाहेंगे सर? यू ऑलवेज यू नो एज अ सेक्युलर पर्सन इन दिस कंट्री, व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट? पहली बात तो आप अनिल सर का जितने मुझे इनवाइट किए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी नज़र में तो यही है कि अगर दूसरों की नज़रों से देखेंगे तो हमें हमेशा गलती दिखाई देगी, अगर हम खुद की नज़रों से देखेंगे तो हर चीज़ अच्छी ही दिखाई देगी। तो जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि हर किताबों में ये लिखा है कि तुम हिंदू से लड़ो या तुम मुसलमान से लड़ो या तुम किसी से लड़ो। हर किताब में ये लिखा है पहले तुम इंसान बनो तब फिर तुम्हारा धर्म बने। बहुत बड़ी बात है। तो पहले तुम इंसान तो बनो, पहले ये धर्म को लेके बैठे तो पहले इंसान बन जाओ, फिर धर्म अपने आप बन जाएगा। Okay, sir, there is a news, lot of speculation is going on regarding you that in 2019 you are going to join party, you are going to fight election. बहुत लाउड एंड क्लियर बोल रहा हूँ। इसको 5 साल बाद भी रिपीट करेंगे, आपको जवाब यही मिलेगा। मेरा कोई इरादा नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। इरादा बहुत क्लियर है, देश की सेवा जो मेरे खून में है। दादाजी खुद एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति दी देश के लिए, और वही एक जुनून, एक हौसला है जो लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि 2019 में मैं कोई नेतागिरी कर रहा हूँ, ना 2019 ना 2024, कोई इरादा नहीं है मेरा। नहीं रहा। इसको अपन 5 साल बाद फिर रिपीट करेंगे चाहे। Okay, thank you. एक फोटो हमारे साथ झारखंड के लोक नायक महानायक श्री रामदेव भोक्ता साहब हैं। आप वहाँ की राजनीति से जुड़े हुए हैं और मुंबई प्रदेश यहाँ के गणेश उत्सव में और विश्वकर्मा पूजा में भाग लेने के लिए आए, और ये अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है आज, जिसका भजन हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं, तो उसके बारे में आप जरूर कुछ अपने राय। दादाश्री फाउंडेशन के तत्वाधान में अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। ये बहुत ही पुनीत है और हम लोग के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के कल्याण के लिए ये पुनीत कार्य हो रहा है। और जो भी इस पुनीत कार्य को संपन्न कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उनका अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। सर इन दिनों, पिछले दिनों एक्स CM भी आए थे झारखंड के यहाँ पर, कैसा रहा कुछ बताना चाहेंगे? आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी यहाँ आए हुए थे। बहुत सारे झारखंडवासी मुंबई में निवास करते हैं,
उनकी दशा दिशा क्या है, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं ताकि वो अगले बार जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके लिए वहाँ कैसे उनके लिए रोजगार का सृजन हो, हाँ वो देखने के लिए आए थे। और आगे की रणनीति क्या है आपकी 2019 की रणनीति है कि हम लोग यहाँ तमाम जो झारखंडी कामगार हैं उनका समर्थन और सहयोग से। और आज केसी कॉलेज पर आप आए हैं, बड़े मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज है, कैसा रहा है बहुत ही सुखद अनुभूति है, बहुत सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा है। आज दादाश्री फाउंडेशन के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं ये कार्यक्रम करने वाले तमाम व्यवस्थापक लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। नाम किशोरी राणा। सर, जिसके आज केसी कॉलेज में इतने बड़े आयोजन रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपका किस तरह का योगदान? आयोजन बहुत भव्य रहा और बहुत अच्छा रहा, हमारे देश के कल्याण के लिए हो रहा है और हमारा भारत हमेशा से यज्ञ करते आ रहा है। लेकिन ये जो यज्ञ हो रहा है ये बहुत आज हमको जो बताया जा रहा है कि 350 साल पहले हुआ था। अगर वो यज्ञ दोबारा अगर हमारे भारत में होता है तो हमारी बड़ी देश के लिए अच्छा बात है। ओके, बच्चों को किस तरह से ये मदद कर सकते हैं क्या? ये बच्चों आजकल बच्चे लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सब कुछ में ये हो गए हैं, लेकिन उस तरह का यज्ञ नहीं देखे। ये यज्ञ से उन लोगों को समझ में आएगा कि यज्ञ मतलब हमारे पहले से जो पूर्वजों ने किया है उसका उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल मिलेगा, देखने को मिलेगा। हो सकता है आगे के भविष्य में उन लोग इस चीज़ को दोबारा करने के लिए सोचेंगे। You see, this KC college is a part of my daily life because I work here in Yorkshire and I daily pass by this KC college, and I am feeling myself privileged to come to this program of KC college about Ashwamedh Yajna. And I will just say that we are Hindu country, and if we see that only India is the Hindu country. Apart from India, there is Nepal and Bhutan, and then few Hindus are here and there in Mauritius and America, everywhere. So for spread of Hindu culture, it is very important occasion that on 14, 15 and 16 March, Ashwamedh Yajna is going to happen. And we have heard only about this Ashwamedh Yajna in our history books, in our religion, etc. But now that in this era, this is going to happen, this is a great thing. And one most important thing which this program has said, Dadasri has said about this Ashwamedh Yajna, is that it is most scientific way to fight against pollution. All over the world, our Prime Minister is fighting for a global environment. He is giving stress on each and every platform about purifying the environment. So this is one of the best gift by India to the world, which is going to happen on 14, 15 and 16 March. मैं यही कहना चाहूँगा, मैं प्रकाश तिवारी मधुर सिंगर हूँ, और ये जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, हमारे जितने भी पौराणिक हैं, हमने देखा है कि 5 यज्ञ हुए हैं। उन 5 यज्ञों में पहला यज्ञ था दक्ष प्रजापति ने किया था, दूसरा यज्ञ हुआ जो राजा दशरथ ने किया था पुत्रेष्ठ यज्ञ, तीसरा यज्ञ हुआ था जो कि धनुष यज्ञ के नाम से जाना जाता है, और चौथा यज्ञ हुआ था शत्रुनाशक यज्ञ, और आखिरी यज्ञ हुआ था अश्वमेध यज्ञ जो कि राजा राम ने किया था। और वही यज्ञ 300 वर्षों बाद फिर से हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। कॉलेजेस में इस तरह का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? बच्चों को कितना अच्छा प्रभावित? ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे आयोजन कॉलेजों में नहीं हुआ करते हैं, और कॉलेज में अगर इतना बड़ा आयोजन हुआ है और अश्वमेध यज्ञ को लेकर, तो इसमें निस्संदेह बच्चों के अंदर भी एक भावना आती है कि इस तरह होना चाहिए, भक्ति भाव भी आता है।